देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, साइन इक्वल 3/4 गिवन। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है साइन ए इक्वल 3/4 और फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमको कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए, ठीक है। अब साइन ए इक्वल होता क्या है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, यही होता है फॉर्मूला। ए के अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल का, समकोण त्रिभुज का। ये ए है, बी सी, इस ए के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर जो ए है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ए सी, ये जो परपेंडिकुलर इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी सी, और हाइपोटेनियस की जगह पर क्या लिखेंगे, नाम क्या जाएगा, ए सी। और साइन ए इक्वल गिवन है हमारे पास 3/4, लेट बी सी इक्वल 3K और ए सी इक्वल 4K। बी सी हो गया 3K और ये हो गया 4K। चाहिए क्या हमको, बेस, बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और नाम भी लिखना हो तो नाम भी लिख लो, ए सी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर। कोई डाउट? ए सी गिवन है, ए सी गिवन है 4K स्क्वायर, बी सी गिवन है 3K स्क्वायर, चाहिए क्या, ए बी स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए बी को यहीं रहने देंगे, इसका ट्रांसफर कर देंगे, 4 × 16K स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करके इधर ट्रांसफर कर दिया, -9K स्क्वायर। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9K होता, इधर प्लस में था, इधर आकर वो क्या हो गया माइनस में। कोई डाउट इसमें? 16K की घात 2 में से 9K की घात 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7K स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर, ठीक। और स्क्वायर का ट्रांसफर करो तो रूट में क्या जाएगा, 7K स्क्वायर। K का पेयर बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा भाई, K की घात 2 मतलब K × K का पेयर बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √7K इक्वल ए बी। ये जो बेस है हमने कितना लाया, √7K, बेस कितना है हमारा, √7K। इसमें कोई डाउट है? चाहिए क्या, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस ए इक्वल आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या, √7K बाय हाइपोटेनियस कितना, 4K, इससे कैंसिल, तो कॉस ए इक्वल कितना है हमारे पास, √7/4। टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर कितना है, BC, और आधार कितना है, AB। BC 3K और AB क्या है, √7K, इससे कैंसिल, कितना आया, 3/√7। आंसर चेक करो फिर लिखना। नंबर 4 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इंपॉर्टेंट है, 8.1 क्वेश्चन नंबर 4, (15 cot A इक्वल 8 और फाइंड करना है हमको कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सुनिए, 15 cot A बराबर 8 दिया है, 15 cot A बराबर 8 दिया है, और फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो।
ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब हुआ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सभी आएंगे। और गिवन क्या है हमारे पास? 15 कॉट है, 15 कॉट है बराबर 8। अच्छा देखो, कॉट ए इक्वल क्या जाएगा? 8/15। कॉट ए इक्वल 8/15। इसमें किसी को डाउट है क्या? कॉट ए इक्वल 8/15। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, और कॉट का फॉर्मूला उल्टा आधार बटे लंब। और ये कितना दिया हमारे पास? 8/15 क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 8/15 दिया है। एंगल कौन सा दिया है इसका? ए। अब हमको यहां पर जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है उसको कंसिडर ये करना है कि कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो। भाई कॉट ए इक्वल 8/15 देकर रखा है, और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, जो कि 8/15 ये क्वेश्चन में देकर रखा है। अब डायग्राम कुछ ऐसा बनाना है जिसमें हमारा ए कंसिडर कहां पर हो? यहां पर, क्योंकि ए के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, लंब होगा। बाकी किसी को कुछ भी नाम दे सकते हो। ये ए, बी और सी। अब हमारे पास बेस क्या हो गया? बेस इक्वल आधार। अच्छा, बेस इसको नाम दे दो ए बी। ए बी क्या आया? 8K। ठीक है, के को लेट करना जरूरी है क्योंकि ये रेशो है और ये पूरी साइड है हमारे पास। और परपेंडिकुलर की हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? BC। BC इक्वल कितना? 15K। फिर से सुने क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो दिया होगा, अभी दिया है 15 कॉट ए इक्वल 8, हमने 15 का ट्रांसफर कर दिया, 15 का पक्षांतर किया, गुणे से कहां चला गया? बटे में। कॉट ए बराबर 8/15। एंगल कौन सा दिया है? ए। अब हम जो कंसिडर करेंगे वो फॉर्मूला और जो डायग्राम है वो किससे बनेगा? ए से। हमको पता है ए जहां पर भी लेंगे उसके सामने वाली साइड हमारे लिए क्या होगी? परपेंडिकुलर। अगर ए को यहां रखते तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती। अभी हमने ए यहां पर रखा है तो हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ए के सामने वाली भुजा लंब है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको सारी चीजें करना है। हमने देखा कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, और कॉट ही दिया है 8/15। तो ये जो बेस है ये कितना हो गया हमारे लिए? 8K। डायग्राम के हिसाब से बेस का नाम क्या है? AB। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? BC। बेस क्या हो जाएगा हमारा? 15K। सॉरी, परपेंडिकुलर क्या हो गया? 15K। बेस कितना हो गया? 8K। हमको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। अभी इसकी एक साइड पता है क्या तुमको? नहीं पता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे। क्या फाइंड करेंगे? पहले कर्ण इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। अब मैं हिंदी इंग्लिश में ना लिखकर अगर यहां से बता दूं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा? AC स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दे। लंब का मान क्या है? BC स्क्वायर। और आधार का मान क्या है? हमको चाहिए क्या? AC। पाइथागोरस थ्योरम तो लगाते आना चाहिए भाई। ठीक है, AC स्क्वायर ये चाहिए, BC 15 की घात 2 धन AB 8 की घात 2 8K का स्क्वायर। AC स्क्वायर 15 की घात 2, 15 इंटू 15 225 225 गुणा करके देखना। K स्क्वायर 8K की घात 2 64 64K की घात 2, 8 का स्क्वायर 64, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 64K स्क्वायर। AC स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे 289। कितना? 289। और ये जो 289 है
याद कर लो, ये है 17 की घात 2। आप 17 गुणे 17 करोगे, 17 इंटू 17 करोगे तो कितना आएगा 289। गुड आउट। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC इक्वल कितना आया हमारे पास 17 के, और ये भी हाइपोटेनस कितना आ गया 17 के। फाइंड क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ नहीं किया, जो गिवन था उससे साइड्स को लेट किया, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाकर जो साइड बच रही थी उसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो तीसरी साइड भी आ गई। अब एक समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं आ गई है, परपेंडिकुलर भी आ गए, बेस भी आ गया और हाइपोटेनियस भी। कर्ण, लंब, आधार। चाहिए क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ऑल में पहला कौन, साइन ए। साइन का फॉर्मूला लाल बट्टे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी वाले लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। लंब क्या है BC बाय कर्ण क्या है AC। BC कितना है 15 के, और AC कितना फाइंड किया, बहुत बढ़िया, के से के कैंसिल, 15/17, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, दूसरा साइन के बाद कॉस। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हुआ AB, और कर्ण क्या हुआ AC। आधार है 8 के, और हाइपोटेनियस कर्ण कितना है 8/17, 8/17। गुड आउट। इसके बाद साइन कॉस tan, इसका उल्टा लिख दो, tan जो है कॉट का उल्टा होता है, 1/cot। ठीक है, तो 1/8/15, तो ये क्या जाएगा 15/8। ठीक है, इसका अपोजिट कॉट का उल्टा tan, उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। न्यूमरेटर की जगह पर डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर। साइन कॉस tan, कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा। अगर साइन 15/17 आया है तो कॉसेक कितना आएगा 17/15। गुड आउट, नो डाउट। इसके बाद साइन कॉस tan कॉसेक सेक, सेक जो है कॉस का उल्टा, ये आया 8/17, तो ये कितना आएगा। एक और बचा है साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, तो कॉट तो दिया था, कॉट तो दिया था ना, इसको क्यों निकाल रहे हो, ये 8/15। क्वेश्चन क्लियर है, आंसर यही होगा, चिंता मत करो। समझ आया, करना क्या है, एक अगर साइड नहीं दी होगी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक साइड निकालेंगे। जैसे वो साइड आ जाएगी तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और ये फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी है, लिखो सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A = 8। फाइंड करना था खाली साइन है और सेक है। क्या फाइंड करना था, साइन है और सेक, सिर्फ साइन और सेक चाहिए था, बाकी ये नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो क्वेश्चन नंबर 5 का फाइंड करना था वो पूरा फाइंड कर लिया। चाहिए क्या इसमें, साइन और सेक, तो ये दोनों भी तो हमने पूरे निकाले इसमें। तो आप इसमें क्वेश्चन ऐसे ही रहने देना। 4 और 5 क्वेश्चन को कंबाइन करके सॉल्व कर लिया है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए, और निकालने कितने थे, सिर्फ साइन और क्या निकालना था, सेक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर से निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 8.1 गिवन क्या है, हिंदी मीडियम वाले भी दिया है की जगह गिवन लिखेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी दिया है की जगह गिवन लिखेंगे। सेक थीटा 13/12, सेक थीटा का मान कितना दिया है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हिंदी वाले पढ़ना क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर इतना, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। हिंदी मीडियम, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, और सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, और सभी त्रिकोणमिति फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमिति अनुपात, सभी त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए। अब देखो थीटा यहाँ है, थीटा दिया है, तो अब जो डायग्राम बनेगा वो इस थीटा के अकॉर्डिंग बनेगा। डायग्राम किसके अकॉर्डिंग बनेगा, थीटा। थीटा को कहाँ कंसिडर करना है ये तुम्हारे ऊपर है,
आप थीटा को यहां कंसिडर कर लो, यहां कंसिडर करोगे तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा को यहां मानोगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और थीटा को यहां मानोगे तो थीटा के सामने वाली साइड लंब। थीटा मतलब एंगल, और नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी, सी के प्लेस पर क्या है थीटा। अब बताओ सेक का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, सेक का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब कर्ण बटे आधार, और ये हमारे पास कितना दिया है 13/12। हाइपोटेनियस क्या होगा, ये हो गया क्या, और बेस आधार ये होगा, क्योंकि हमने थीटा ये लेट किया है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, अपोजिट साइड को जहां कोण माना जाता है उसके सामने लंब वाली साइड मानी जाती है। ठीक है, अब बताओ लेट करो, लेट ये जो AC है ये कितना 13 के, और ये जो BC है ये कितना आ गया 12 के, इसमें कोई डाउट? एक कौन सी साइड बच रही है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या AB बच रही है, तो हमको AB फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, AB फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर क्या जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। करना क्या है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ, नाम क्या, AC का स्क्वायर, सही है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस है, कर्ण है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चाहिए क्या हमको, AB ये चाहिए, AC स्क्वायर कितना दिया है 13 की घात 2, 13 के की घात 2, AB चाहिए तो AB का स्क्वायर प्लस BC, ये BC है, BC कितना 12 के होल स्क्वायर। अब यहां पर पता होना चाहिए सारी चीजें, 13 के की घात 2 13 के स्क्वायर 169 के इक्वल AB चाहिए तो ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल 12 के स्क्वायर 12 गुणित 12 144 144 के स्क्वायर, AB स्क्वायर यह आ जाएगा 169 के, पक्षांतरण करेंगे ट्रांसफर इधर से इधर माइनस 144 के, AB स्क्वायर 169 में से 144 माइनस 25 25 के स्क्वायर, इससे कैंसिल, यहां लिख रहा हूं AB इक्वल कितना आ गया 5, अरे अरे गड़बड़, यहां कितना आएगा 25 के स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा भावनाओं में बह गए जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में। 25 के स्क्वायर है, के का स्क्वायर है, होल स्क्वायर बनाना है, तो यह आ जाएगा 5 के होल स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर, इससे अब कैंसिल, AB इक्वल कितना आया 5 के, तो AB कितना आ गया 5 के। चाहिए क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, चाहिए क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, टेन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, फिर साइन का उल्टा कर देंगे कॉसेक, कॉस का उल्टा कर देंगे सेक, चूंकि सेक दिया हुआ है तो कॉस हम पहले लिख देते, कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा का अपोजिट नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे 12/13। ठीक है, अब लिखना कौन कौन से, साइन, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, डायरेक्ट लिख दे, बाय हाइपोटेनियस कितना है 13 के से के कैंसिल 5/13, किसी को डाउट? साइन के बाद कॉस निकाल चुके, कॉस के बाद टेन, टेन का फॉर्मूला टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन में पूरे फॉर्मूले रिपीट करो खुद से,
तो फॉर्मूला ऐसे याद हो जाएंगे। सिर्फ एक दिन फॉर्मूला याद करने बैठोगे कभी याद नहीं होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, फॉर्मूला नहीं आ रहा है देखो लिखो, देखो लिखो, फिर याद करो, फिर बोलो, उसी को रिपीट करो। एक 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 करोगे तो याद हो जाएगा। पूरा अगर एक साथ करने बैठोगे तो कभी नहीं होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना 5 के और बेस कितना 12 के, 5/12। अच्छा साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा इक्वल 13/5, इसमें कोई डाउट। कॉस का उल्टा सेक दिया हुआ है, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा, टेन कितना है 5/12, कॉट कितना होगा, किसी कोई परेशानी, ये हमारा आंसर लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है कॉट थीटा इक्वल 7/8 और कैलकुलेट करना है, मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है, 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा रे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और एक और है कॉट थीटा स्क्वायर, सेकंड क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा दिया है हमारे पास 7/8, कॉट थीटा दिया है 7/8 और निकालना क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, पहले ये निकाल लो। कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 7/8, क्या कर दोगे इसका स्क्वायर, कॉट थीटा 7/8 है। फाइंड क्या करना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या करेंगे 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, सेकेंड निकल गया। बट ये नहीं निकला, इसमें क्या दिया है साइन, इसमें भी क्या दिया है यहाँ कॉस और ये कॉस। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। कॉट थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ये क्या है 7/, तो लेट करो, मानो, डायग्राम भी बनाओ, ए बी सी, ए बी सी और एंगल कितना दिया है थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा हमारा थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड लंब का काम करेगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, और ए बी को क्या लेट कर लेंगे हम लोग 8 के, और बेस इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा बी सी, बी सी कितना 8 के 7 के, ये वाला 8 के हो गया, ये वाला 7 के, इसमें कोई डाउट है। बचा क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या लिखोगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। थ्योरी लिख लेना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल AB, AB कितना 8K होल स्क्वायर प्लस BC कितना होल स्क्वायर। कोई डाउट है, AC स्क्वायर इक्वल 8K स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर 49K स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड करना है, AC स्क्वायर इक्वल 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 4 और 6
10 और 1 11, दोनों मतलब 64 और 49 को जोड़ा तो कितना आ गया 113 k की घात 2। AC स्क्वायर या AC इक्वल रूट में कितना आ जाएगा 113 k स्क्वायर। k का जोड़ा बन रहा है, k का पेयर बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AC इक्वल रूट में 113 और बाहर साइड k। कोई परेशानी? एक बार इसको फिर से लिखना और कैलकुलेट करना है इसको एक बार फिर से लिखना है और इसको कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, आइडेंटिटी सुनी, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए 1 माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करोगे, दोनों कोष्टकों का गुणा करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें मान रखने के लिए किसकी जरूरत है साइन थीटा की। साइन का फॉर्मूला बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना 8k और हाइपोटेनस कितना फाइंड किया रूट में 113। तो साइन थीटा कितना आया हमारे पास 8 बाय रूट में 113। ठीक है, फिर इसमें मान रखने के लिए क्या चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 7k और हाइपोटेनियस कितना आया ये कितना निकाला रूट में 113k। इससे कैंसिल क्या बचा 7 बाय रूट में 113। अब मान रखना है इसमें मान रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें मान रख रहे 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा 8 बाय रूट में 113 होल स्क्वायर बाय इसकी जगह पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस के प्लेस पर 7 बाय रूट में 113 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8 की घात 2 64, करनी 2 का मान करनी 2 गुणित करनी 2 2, करनी 3 गुणित करनी 3 3, करनी 4 करनी 4, करनी 5 करनी 5, करनी 6 करनी 6। वैसे करनी में 113 की घात 2 लिखा है तो करनी 113 गुणित करनी 113 क्या आएगा 113 बटे 1 माइनस 7 की घात 2 49 और करनी 113 की घात 2 कितना आएगा 100। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे आगे। इसको दोनों का एलसीएम कितना आया 113, त्रिक गुणा कर दो 113 माइनस 64 ये वाला बट्टे का साइन, इसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है, दोनों का एलसीएम ले कितना आया 113। इसको ट्रांसफर कर दिया पक्षांतरण कर दिया सॉरी त्रिक गुणा कर दिया तो ये आएगा हमारा 113 माइनस 49। इससे ये कैंसिल 113 में से 64 जाएगा कितना आएगा और 113 में से 49 जाएगा कितना आएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, लिखें